अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज शेख। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टीएलपी के धरने और गवर्नमेंट। इसी टॉपिक को लेकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि टीएलपी के साथ जो गवर्नमेंट ने अहद शिकनी की है, दरअसल वो टीएलपी के साथ नहीं, इस्लाम के साथ भी अहद शिकनी की गई है, और इस बात का सबूत उन्होंने कुरान पाक से दिया है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये भी कहा कि अगर टीएलपी के धरने कलादम और हराम हैं, तो फिर 2014 में इमाम साहब के धरने क्या थे। तो आइए आप और मैं वीडियो को देखते हैं। टीएलपी से हमारी लाख मुखालफत, लेकिन ये कहना कि ये इंडियन एजेंट है, ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये तो वही कुछ है जो कुछ आपके बारे में दूसरी जमातें कहती हैं। आप वही कार्ड उनके ऊपर खेल, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैं बिल्कुल इसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब तो हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात मजबूर कर रही है कि हम आपका इस हवाले से कोई साथ ना दें, क्योंकि आपने अहद तोड़ा है। वअऊफू बिल अहद, और पूरा करो अपने किए हुए अहद को। इन्नल अहद कान मसऊला, बेशक क़यामत वाले दिन अहद के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। ये लोग समझते हैं अहद कोई चीज ही नहीं होती, और रियासत का अहद तो बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर वो मुसलमान जो हमें आए दिन रियासत मदीना की बातें करे, वो हुक्मरान जो हमें आए दिन कादसिया और यरमूक के वाकयात सुनाए, वो हुक्मरान जो 2014 के धरनों में इस तरह की तकरीरें करे कि बड़े बड़े उलमा जो है वो भी शशदर रह जाएं कि दीन के बारे में उसका ऐसा नॉलेज है और पता नहीं ये क्या कायाकल्प कर देगा आगे। और अब जब वो हुकूमत में आए हैं, इनको अपने धरने याद नहीं है। पूरी कौम की इकोनॉमी इन लोगों ने 2014-15 के अंदर एक हंसते बसते मुल्क को उजाड़ के रख दिया, सिर्फ ये कह के कि जी हमारा ये बुनियादी हक है। अच्छा, वो हक उस वक्त जो हलाल था वो टीएलपी के लिए अब हराम हो गया। टीएलपी के जितने भी लोग हैं, क्या हम उन्हें नहीं जानते कि कौन लोग हैं? इसी मुल्क के बाशिंदे। उन बेचारों के हाथ में डंडे ज्यादा से ज्यादा होते। हाँ, अगर बीच में आके कोई लोग ऐसे घुस जाए इनको बदनाम करने के लिए और वो असला उठा ले, वो अलग बात है। वरना बरेलवी जो मकतब है ओवरऑल ये नॉन वायलेंट था। जो बंद मकतब जो है वो यूज हुआ हमारे रियासती इदारों और अमेरिका के हाथों अफगान वार के चक्कर में, और वो नॉन स्टेट एक्टर बने। बरेलवियों में तो कभी कोई नॉन स्टेट एक्टर जमात इस तरह की रही नहीं। सऊदी अरब आप चाहे रोजा शरीफ पे जाके सलातो सलाम अर्ज करें, चाहे खाना काबा में खड़े होकर आप कुनूत नाज़िला पढ़ लें, मुल्क के हालात इससे ठीक नहीं होने जब तक जो सूरतुल अनफाल में है ना कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद ना बदल दे। एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज चाहे हमारे रियासती इदारे करें, कोई जमात करे, मैं शुरू से इसके खिलाफ। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी फौज के अलावा किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ में असला हो या वो डंडे के जोर के ऊपर किसी को मनवाने की कोई बात कोशिश करे। ये काम विद इन कंट्री जो है वो पुलिस का है, और बॉर्डर्स के ऊपर फौज का काम। फौज का काम नहीं कि वो अंदर आ जाए, और पुलिस का काम नहीं कि वो बाहर चले, और ना किसी मजहबी जमात का काम है कि वो हाथ में डंडा लेके लोगों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करे। ये तो बिल्कुल खिलाफ। एक तरफ हम लोगों से कहते हैं कि कौमी धारे में आए, दूसरी तरफ अगर कोई जमात अपनी आपको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाती है और एक पॉलिटिकल जमात है जो पाकिस्तान में 5वें नंबर पे आई है वोट लेने के एतबार से, और पंजाब में 30वें नंबर के ऊपर, आप उसे कलअदम डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी ये कौन सा रातों रात आप लोगों ने फैसला कर दिया? मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी। ये वो जमातें नहीं है जिनके खिलाफ आप लोग रद्दुल फसाद या ज़र्ब अज़्ब लड़ रहे हैं। वो ठीक है, हम आपके साथ। ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद की जो बरकत पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियां और अवाम उन्नास की उससे भी ज्यादा कुर्बानियों की वजह से हमने हासिल की थी, वो सारी अब ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपने एक नया मास खोला। मैं पर्सनली खुद इस हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान जब तक मजबूत नहीं हो जाता हमें कोई ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए कि एफएटीएफ की तलवार हमारे ऊपर आके लगे या हम पर कोई इक्तिसादी पाबंदियां लगे। कल तक हमें अदालतों के फैसलों का एहतराम करने का भाषण देने वाले लोग, अब उनको नहीं ख्याल आ रहा कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, किस कानून के तहत आप लोगों ने उस बंदे को पकड़ा हुआ है। आप उसको ये समझ रहे थे कि उसे पकड़ के हम इस रेवोल्यूशन जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल कर लेंगे, वो तो आपने ज्यादा बिगाड़ दिया। इसकी बजाय वो बाहर होते हैं ना, अब आपने उनके गुस्से को ऐड फ्यूल टू फायर कर दिया, जलती पे तेल का काम कर दिया आपने। एक तो उनका लीडर पकड़ा, उन्होंने कहा जी हम उसको छुड़वाएंगे नहीं। आपने वन पॉइंट एजेंडे पे बात करें कि आपने जो फ्रांस के सफीर को निकालना था वो आप निकाले। दूसरी तरफ आप देखें हमारे उलमा की मुजरमाना खामोशी। कोई भी स्पीकर इस वक्त टीएलपी के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि हम पे कहीं पाबंदी ना लग जाए। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सब कुछ दुनियावी मुफाद की खातिर ये लोग कर रहे होते हैं। इनका दीन से कोई लेना देना नहीं होता। दीन इनका सोर्स ऑफ इनकम है, जिस तरह के एक सिंगर का सोर्स ऑफ इनकम गाने गाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं इनको दीन से लेना देना। ये इनकी फ्रेंचाइजीज हैं।